इसमें शराब वाली बात कहां से आ रही है? ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या बोल दिया था विधानसभा में, या उसके बाद ऐसी कौन सी बात हो गई? शराबबंदी एक अलग मुद्दा था, इस महोत्सव को मदिरा से जोड़ना मेरे समझ से थोड़ा परे है। तो मुझे लगता है क्योंकि आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप बेहतर बताएंगे कि देवी जी का जन्म कहां हुआ था। फिर से मैं उसी आस्था की बात कर देना चाहता हूं कि जहां पर आस्था देखी जाती है ना महोदय रविंद्र जी, वहां पर प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तो अपनी कौशल्या माता के लिए यह समझता हूं कि मेरे हो सकता है रायपुर में हो, आपके हो सकता है भोपाल में हो, और संपूर्ण हिंदुस्तान में हो, क्योंकि वह राम भगवान की मां है। तो राम भगवान की मां होना अपने आप में गौरवान्वित बात करने देने वाली बात होती है। वह बात अलग है कि पिछले 15 वर्षों में आपने राम की मां का भी राजनीतिक प्रयोग करते हुए आए, वह आपके संस्कार हो सकते हैं, हमारे संस्कार इस बात के नहीं है, क्योंकि हम यह समझते हैं कि राजनीति मुद्दों पर होना चाहिए, ना कि धार्मिक आस्थाओं पर होना चाहिए। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास राजनीति करने का किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं बचता है, तब धार्मिक आस्थाओं को आहत करते हैं। आपने एक बहुत उम्दा प्रश्न उठाया कि कांग्रेस शासनकाल में राम को काल्पनिक कहा था। अरे प्रवक्ता महोदय जी, थोड़ा सा इतिहास जानने की आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हुआ करती थी, उनके अभिन्न हिस्सा एक मंत्री हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले राम भगवान को काल्पनिक कहा था। एक बात। दूसरी बात, वो जो रामगन पथगमन है, जहां पर राम भगवान सीता मां को लेने गए थे, उसको तोड़ने की बात अगर किसी ने कही थी तो बीजेपी शासन काल के एक प्रमुख मंत्री ने कही थी। और शास्त्रों की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं रविंद्र जी, मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं। कितना भगवान झूठ को है, प्राप्त कितना झूठ। कंप्लीट, मैं बीच में नहीं बोला हूं मोहतरमा, मैं बीच में नहीं बोला हूं, साक्ष्य के साथ मैं बोलता हूं, झूठ बीजेपी बोलती होगी। थोड़ा सा शास्त्र की बात में भी आपको चश्मा लगा देना चाहता हूं महोदय, कि राम को प्राप्त करने के दो प्रकार के रास्ते होते हैं। एक सगुणता का सिद्धांत होता है और एक निर्गुणता का सिद्धांत होता है। जो व्यक्ति मूर्ति पूजा करता है उसे सगुण कहा जाता है, अर्थात सकारात्मकता कहा जाता है। और निर्गुण ब्रह्म के अनुसार आप राम को प्राप्त करने के लिए आप यह कह सकते हैं कि राम सिर्फ और सिर्फ मूर्ति में विराज नहीं होते, हमारे दिल में भी विराज करते हैं। इस बात का समर्थन स्वदेश न्यूज भी करता होगा, मोहतरमा बैठी हैं, आप भी करते होंगे, क्योंकि हो सकता है आपके दिल में भी राम हो, मेरे दिल में तो राम है। तो राम का आकार भी है और राम निराकार भी है। रविंद्र जी, थोड़ा सा जो राजनीतिक चश्मा होता है आस्था को लेकर उसको उतारिए, और जो कौशल्या देवी जी को जो बात हो रही है, उनका जो महोत्सव हो रहा है, उस पर आप आइए, वहां पर देखिए कि आस्था क्या होती है। और नकारात्मक राजनीति जो अजय चंद्राकर, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जो दारू को मां से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भी समझाइए जाकर।